सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज से हम अपनी संस्कृत व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में संस्कृत व्याकरण से 3 फोल्डर मिलेंगे। एक फोल्डर में जो आपको मैं संस्कृत की सीबीएसई की और एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनके अनुसार आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊंगी। उसकी जो व्याकरण होगी वह आपकी बुक के अनुसार होगी। संस्कृत को आपको समझना ही होता है। उससे अलग आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में संस्कृत व्याकरण से एक अन्य फोल्डर मिलेगा। उसमें हम अपनी जो यूपी टेट और सी टेट में आपकी व्याकरण आती है उसकी तैयारी करेंगे। उसमें मैं आपको आपके चैप्टर के अनुसार संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगी। उसमें जो मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी वह आपको आपके टॉपिक के अनुसार पढ़ाऊंगी, क्योंकि संस्कृत के सी टेट और यूपी टेट में आपके 15 नंबर आपके व्याकरण के ही आते हैं। इससे अलग जो आपके 15 नंबर होते हैं वह आपके संस्कृत पेडागोजी के होते हैं। उसको भी मैं आपको आगे की वीडियो में धीरे धीरे कराऊंगी। लेकिन आप अभी अपनी संस्कृत व्याकरण को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी संस्कृत व्याकरण मजबूत नहीं होगी तब तक आप संस्कृत को बहुत अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इन दोनों फोल्डर से अलग आपको मेरे चैनल पर इजी ट्रिक के नाम से भी एक संस्कृत व्याकरण का फोल्डर मिलेगा, जिसमें मैंने आपके शब्द रूप और धातु रूप को बहुत ही आसानी से सीखने के लिए कुछ इजी ट्रिक समझाई हुई है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास संसाधनों की कमी है। अभी मैं केवल आपको बुक के सहारे से ही और जो थोड़ा बहुत कार्य होता है वह मैं आपको अपनी कॉपी पर लिखित में अलग से समझाती हूँ। धीरे धीरे जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा और आपके बाजार खुलने लगेंगे तो हम अपनी संसाधनों को जिसकी हमें आवश्यकता है वीडियो बनाने में, उन सभी को लाने के बाद फिर मैं आपको और भी अच्छे से आपकी संस्कृत व्याकरण को सिखाऊंगी। लेकिन तब तक आप अपनी ये संस्कृत व्याकरण की वीडियो देखते रहिए, जिससे आपका संस्कृत का बेस मजबूत हो जाए। यह व्याकरण का जो हम संस्कृत का भी किताबों के माध्यम से अपना बेस बना रहे हैं, यह हमें आगे बहुत काम आएगा। यदि आप मेरी संस्कृत की वीडियो से लगातार तैयारी करते हैं तो आप अपने सी टेट और यूपी टेट में जो आपके 15 नंबर हैं व्याकरण वाले, वो आप निश्चित रूप से ही प्राप्त कर लेंगे, जो आपको अपने सी टेट और यूपी टेट करने में बहुत ही सहायक होंगे। आज से हम अपनी सी टेट और यूपी टेट की संस्कृत की व्याकरण वाली वीडियो शुरू कर रहे हैं। किसी भी विषय की पढ़ाई करने से पहले आपको आपके विषय के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी परीक्षा में जो आपका विषय होगा उसका पाठ्यक्रम आपका क्या है, क्या आपका उसका सिलेबस है और आपको उसका कितना भाग उसमें पढ़ना है। क्योंकि संस्कृत व्याकरण आपका बहुत विस्तृत रूप वाला विषय है, तो आप अपने इस पेपर के अनुसार अपने सी टेट वाले पाठ्यक्रम को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो आपका आता है उसको देख लेंगे। इसको देखने के बाद ही हम अपनी संस्कृत व्याकरण की वीडियो को अपने टॉपिक के अनुसार करेंगे। यह आपका यहाँ पर मैंने सी टेट का पाठ्यक्रम लिखा हुआ है। इसको मैंने आपके पॉइंट में निर्धारित किया है। जब का पहला पॉइंट है उसमें आपका एक अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, उसमें आपके व्याकरण संबंधी क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं वह आप देख लीजिए। उसमें आपको शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्तियां, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग, अव्यय, इन सभी को आपको पढ़ना है। इसमें आपका जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपका अपठित पद्यांश या कोई श्लोक आता है उस पर आधारित जो आपके व्याकरण संबंधी प्रश्न रहेंगे। उसमें आपकी संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार, विशेष्य, विशेषण, लिंग, ये आपके पद्यांश में आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपके गद्यांश में और पद्यांश में कुछ जो विषय हैं वो आपके समान ही हैं, तो आप उसमें एक बार ही उनको पढ़ेंगे तो वे आपके दोनों में ही काम आ जाएंगे। तीसरे वाले भाग पर है आपका संस्कृत अनुवाद। उसमें आपका स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन, लट लकार, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सूक्तियाँ, इस रूप में आपको अपनी संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करना है। यह आपका 3 पॉइंट तक आपका संस्कृत व्याकरण है। इसके बाद के जो आपके पॉइंट है वह आपके संस्कृत पेडागोजी के पॉइंट है, उनको भी आप देख लीजिए। लेकिन हम अभी अपनी संस्कृत व्याकरण वाले ही भाग को पहले करेंगे।
यह जो आपका चौथे नंबर का पॉइंट है, यह है आपका संस्कृत भाषा शिक्षण। इसमें आपका एक भाग है जिसमें आपकी शिक्षण विधियां और उनके सिद्धांत आपको समझाए जाएंगे। यह आपका एक टॉपिक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इसके अंदर आपकी विधियां और सिद्धांत है वह आपके बहुत सारे हैं। इसी में आपका संस्कृत भाषा शिक्षण अभिरुचि, इसके अनुसार आपके प्रश्न आएंगे। यह भी आपका विस्तृत रूप से जब हम अपनी संस्कृत पेडागोजी की वीडियो बनाएंगे तब आपको उसमें समझाएंगे। 5वें नंबर पर जो आपका टॉपिक है वह है आपका संस्कृत भाषा कौशल का विकास। इसमें आपके अंदर बहुत सारे खंड हैं, जैसे श्रवण, संभाषण, पठन, लेखन। इसके अंतर्गत आप बहुत सारे अन्य भी चीज़ों को देखेंगे। संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन, संप्रेक्षण के साधन, संस्कृत का पाठ्यक्रम निर्माण, यह आपके संस्कृत पेडागोजी में छोटे छोटे टॉपिक हैं। यह आपका 6 नंबर का पॉइंट है, संस्कृत भाषा शिक्षण। इसमें आपके मूल्यांकन संबंधी प्रश्न होंगे, मौखिक लिखित प्रश्नों के प्रकार होंगे, सतत मूल्यांकन होगा, उपचारात्मक शिक्षण। यह जो आपका कार्य रहेगा यह सभी आपका NCERT की पुस्तक के अनुसार होगा। जो हम अपनी संस्कृत व्याकरण करेंगे वह भी आपकी NCERT की पुस्तकों के अनुसार ही करेंगे। CTET के सिलेबस देखने के बाद आप अपने संस्कृत व्याकरण का जो आपका UP TET संस्कृत सिलेबस है उसका भी व्याकरण वाला भाग देख लीजिए। यह भी मैंने आपका पहले लिखा हुआ है, क्योंकि हम दोनों ही पेपर की जो हमारे व्याकरण में समानताएं हैं उसको अलग से लिखकर एक साथ हम पहले उनका ही अध्ययन करेंगे जो आपके दोनों पेपर में ही समान रूप से आई है। यहाँ आप अपने UP TET संस्कृत का जो आपका सिलेबस है उसको देख लीजिए। इसमें आपका अपठित अनुच्छेद आएगा जो आपका गद्यांश के रूप में होता है, एक आपका अन्य अनुच्छेद आएगा अपठित रूप से, वह आपका पद्यांश के रूप में होगा। इसके बाद आपका अकारांत जो आपके पुल्लिंग शब्द रूप हैं और नपुंसक लिंग वाले जो आपके शब्द रूप हैं उनको आपको देखना है। आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप आपको यहाँ पर देखने हैं। इकारांत में आपके स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द रूप आपको याद करने हैं। ऋकारांत पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द रूप आपको याद करने हैं। जो शब्द रूप वाले भाग हैं उसमें हम इन सभी को करेंगे। उसके बाद आपका घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नाम आपको संस्कृत में याद करने हैं। सर्वनाम एवं क्रियाएं, जो आपके व्याकरण में सर्वनाम है और आपकी क्रियाएं हैं उनको भी आप याद करेंगे। सर्वनाम एवं क्रिया करने के बाद आपके शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, इसके अनुसार जो आपका टॉपिक बनेगा वह आपके शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में होंगे। उसके बाद आपका अव्यय है, संधि, सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद। आपकी स्वर संधि, दीर्घ संधि के रूप में आपके सरल शब्द होंगे, उसमें आपका संधि करना और आपकी संधि विच्छेद करना, यह आपका टॉपिक बनेगा। इसको हम अपनी जब संधि वाले भाग में आपको संधि समझाएंगे तब करके बताएंगे। संख्याएं, संस्कृत में आपकी संख्याओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन। यह जो आपके स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार और अनुनासिक वाले भाग हैं यह आपके सारे ही वर्णमाला में आपको मिल जाएंगे। आप अपनी किसी भी वीडियो को यह समझकर मत छोड़ना कि यह तो मुझे आता है, क्योंकि वर्णमाला सामान्य रूप से सभी को आती है, जिससे आप वर्णमाला वाले भाग को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जब भी आप वीडियो वर्णमाला की भी देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया ज्ञान उसमें प्राप्त होगा। इसके बाद आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि है। यह आपके सभी संधि वाले भाग में आपको मिलेगा। इसको हम अपने टॉपिक के अनुसार करेंगे। जैसे आपकी पहले स्वर संधि है तो हम आपके स्वर संधि वाले ही सभी भागों को कराएंगे। उसके बाद आपकी व्यंजन संधि में आपके सभी व्यंजन संधि वाले भाग को कराएंगे और आपके लास्ट में विसर्ग संधि में विसर्ग संधि वाले भाग को कराएंगे। संधि की आपकी 3 वीडियो इस प्रकार बन जाएंगी। समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य, यह आपके सभी व्याकरण वाले भाग में आता है। कवि एवं लेखकों की रचनाएं, यह आपका टॉपिक भी उसमें आया हुआ है। इसमें आपके संस्कृत के कवि और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताया जाता है, तो यह भी आपकी एक अलग वीडियो बनेगी। यहाँ पर मैंने आपके
दोनों टेस्ट में जो आपके समान टॉपिक है वह अलग से लिखे हुए हैं, क्योंकि यदि हम अपने इन टॉपिक का पहले अभ्यास कर लेंगे तो यह हमारे दोनों ही टेस्ट में काम आएंगे। पहले हम इनको ही करेंगे। जैसे आपका स्वर और व्यंजन जो आपकी वर्णमाला ज्ञान से आपको प्राप्त हो जाएगा, यह स्वर और व्यंजन आपके सीटेट और यूपीटेट दोनों में ही आपको काम आएगा। उसके बाद जो आपका समान टॉपिक है वह है आपका संधि। संधि में आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। यह भी आपका सीटेट और यूपीटेट दोनों में ही समान है। शब्द रूप आपके अकारांत, आकारांत, ईकारांत और ऋकारांत तीनों ही लिंगों में है, वह आपके हम इसी टॉपिक में करेंगे, क्योंकि यह भी आपके दोनों ही टेट में आया हुआ है। धातु रूप आपके पांचों लकार में दोनों ही टेट में आपका आया हुआ है धातु रूप, तो यह भी हम अपने पहले करेंगे। संख्याएं, संख्याओं का ज्ञान भी आपका दोनों आया हुआ है। उसके बाद आपका समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, वाच्य, अव्यय और जो आपके सर्वनाम शब्द रूप वाले भाग हैं, यह आपके दोनों ही टॉपिक में समान रूप से आए हुए हैं। तो हम अपनी पहले जो वीडियो बनाएंगे वह इन टॉपिक के अनुसार ही बनाएंगे। उसके बाद हम अपने सीटेट और यूपीटेट से अलग अलग टॉपिक लेकर अपनी वीडियो बनाएंगे। आज हम अपनी संस्कृत की वीडियो में केवल आपकी बेसिक जो बातें होती हैं उनको ही करेंगे। टॉपिक हम अपनी कल से जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपका टॉपिक के अनुसार पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपकी भाषा, जो आपकी भाषा के बारे में आपके प्रश्न बन सकते हैं, वह आपके यहीं से ही आपको मिल जाएंगे कि भाषा आपका शब्दमय साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों तथा भावों को दूसरे मनुष्यों पर प्रकट करता है। यहाँ पर आपका इसी परिभाषा से 2 या 3 प्रश्न आपको बन जाएंगे। आपको अपने हर वाक्य से प्रश्न निकालने आने चाहिए, क्योंकि आपके वाक्यों से ही आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे आपका इस वाक्य से ही आपके 2 प्रश्न बन जाएंगे कि भाषा कैसा साधन है, तो आपके ऑप्शन में यदि वहाँ पर शब्द में साधन आपको मिलता है तो आप उसका उत्तर शब्द में साधन के रूप में लगा देंगे। इसका आपका एक अन्य भी प्रश्न बन सकता है कि शब्द में साधन कौन है, तो उसके लिए आपका भाषा आपका उत्तर होगा। आपका इस पे भी एक प्रश्न बन सकता है कि मनुष्य अपने विचारों तथा भावों को दूसरे मनुष्य पर किस प्रकार प्रकट करता है, तो उसका उत्तर आपका होगा भाषा। इस प्रकार आपके अपने वाक्य से प्रश्न निकालने आने चाहिए। आप अपने वाक्यों को इसी भाव से पढ़िए कि उसमें आपके प्रश्न कैसे बन सकते हैं। कई बार संकेतों द्वारा भी हम अपने विचारों तथा भावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं, परंतु भाषा द्वारा भी अर्थ को अधिक स्पष्ट तथा निश्चितता से प्रकट किया जा सकता है। अतः भाषा का बहुत महत्व है। यहाँ पर आपको इस वाले भाग से पता लगेगा कि आपके भाषा से अन्य भी कोई साधन इन्होंने बताया है, वह कौन सा है, वह आपका है संकेतों द्वारा। अन्य जो प्रश्न बन सकता है वह आपका हो सकता है कि अर्थ को अधिक स्पष्टता तथा निश्चितता कौन प्रकट कर सकता है या इसके द्वारा यह प्रकट की जाती है, तो उसका उत्तर होगा आपका भाषा। आप इसमें एक अन्य भी प्रश्न कर सकते हैं कि विचारों तथा भावों को दूसरों पर प्रकट करते हुए किसका बहुत अधिक महत्व है, तो वह आपका भाषा का। इस प्रकार आपके इसी छोटे से भाग से बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। उसी भाव से आप अपने छोटे से पैराग्राफ को भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। भाषा के रूप में आप देख लीजिए, भाषा के 2 रूप हैं। एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है कि भाषा के कितने रूप हैं। कभी कभी भाषा के आपके 3 रूप भी बताए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके संकेतों को भी भाषा का रूप माना हुआ है। तो आप अपने ऑप्शन में देखेंगे कि वहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है। यदि आपको भाषा के 2 रूप वहाँ पे मिलते हैं तो आप अपने उस पर ही टिक करेंगे। यहाँ पर भाषा के 2 रूप कौन से हैं, वह आपका मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को ही इन्होंने भाषित रूप से कहा है। बोलचाल में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बोलचाल की भाषा में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर मौखिक या भाषित, दोनों में से कोई भी मिल सकता है। लिखित भाषा का जो रूप है वह आप देख लीजिए, चिट्ठी, पत्री, समाचार पत्र और पुस्तकों में भाषा के इसी रूप का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर यदि आपके प्रश्न पत्र में मिलता है कि चिट्ठी, पत्री, समाचार पत्र
और पुस्तकों में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है, तो आप लिखित भाषा का वहाँ पर ऑप्शन देखकर उसको टिक कर देंगे। इसका प्रश्न आपका अलग रूप से भी बन सकता है कि आपका कौन सा लिखित भाषा का रूप नहीं है। वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से 3 आपके लिखित भाषा के रूप होंगे और 1 जो होगा वह आपका बोलचाल की भाषा का या सांकेतिक भाषा का रूप होगा। वह आपको अपने उत्तर में लिखना है। आप अपने छोटे से भाग से ही बहुत सारे प्रश्न बनाने का अभ्यास कीजिए। प्रश्न आप लिखित में बनाकर यदि अभ्यास करते हैं तो वह आपके स्वयं के ही नोट्स तैयार हो जाएंगे। यदि आप लिखकर अभ्यास करते हैं तो आप अपने 1 से अधिक इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उसको और भी आसानी से याद कर सकते हैं। यह आपका व्याकरण वाला भाग है। किसी भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराने वाली विद्या या शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। इसी से आपका प्रश्न बन जाएगा कि किसी भाषा के शुद्ध रूप या उसके प्रयोग का ज्ञान कराने वाली विद्या को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में आपको उत्तर मिलेगा व्याकरण, तो आप उसको टिक कर देंगे। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों से बनते हैं। यहाँ पर आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपकी भाषा किससे बनती है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा वाक्यों से, तो आप उसे टिक कर देंगे। उसके बाद आपका वाक्य किससे बनते हैं, तो वाक्य आपके शब्दों से बनते हैं और शब्द किससे बनते हैं, वह आपके वर्णों से बनते हैं। तो आपके एक वाक्य में ही 2 या 3 प्रश्न हमारे मिल जाते हैं, इसलिए व्याकरण के 3 भाग हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपका प्रश्न है कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं, तो आप अपने 3 भाग वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। यहाँ पर आपका एक अन्य रूप से भी प्रश्न बन सकता है कि इसमें व्याकरण का कौन सा भाग नहीं है। वहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे और एक अन्य ऑप्शन भी आपको वहाँ पर मिलेगा जो आपका गलत होगा, तो वो आपको चुनना है। आप ध्यान दीजिए कि आप अपने छोटे से वाक्य से कैसे प्रश्न निकाल सकते हैं। वर्ण अक्षर। वर्ण अथवा अक्षर उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके। वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह आपकी परीक्षा में आपकी परिभाषा के रूप में इसी प्रकार पूछा जाता है कि जिसके अधिक टुकड़े ना हो सके या छोटी से छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो उसका आपका उत्तर होता है वर्ण या अक्षर। किसी भी रूप में आपका ऑप्शन में मिल जाएगा, जैसे अ, क, च, त, म आदि। यह इन्होंने इसके रूप बताए हैं। अब आपका लिपि। भाषा के लिखित प्रयोग के लिए प्रत्येक वर्ण के लिए चिन्ह निश्चित है। इन्हीं चिन्हों के समूह को लिपि कहा जाता है। संस्कृत तथा हिंदी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ वाले भाग से भी आपके 2 या 3 प्रश्न बन सकते हैं। संस्कृत भाषा की जो लिपि है वह क्या है, तो उसका उत्तर होगा आपका देवनागरी। यहाँ पर एक अन्य प्रश्न भी बन सकता है कि भाषा के लिखित प्रयोग के लिए जो आपके वर्ण निश्चित किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसके लिए आपका होगा लिपि। यहाँ पर एक अन्य है आपका चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं, उसका भी उत्तर आपका लिपि होगा। इस प्रकार आप अपने 2 या 3 वाक्यों से भी बहुत सारे प्रश्न बनाना सीख सकते हैं। यह जो मैंने आपको आपकी संस्कृत के व्याकरण के बारे में बेसिक जानकारी दी है। यदि आप इनके बारे में डिटेल से जानना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जो आपकी CBSE की ऑल क्लासेस वाली वीडियो है, उन वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां आपको इनके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। जो आपके यूपी टेट और CTET में आपके सब्जेक्ट में टॉपिक बने हैं उसके अनुसार ही हम अपनी वीडियो को करेंगे। आज की वीडियो में मैंने केवल आपका एक बेस तैयार किया है, क्योंकि यदि हम अपना विषय पढ़ते हैं तो हमें उसकी कुछ सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। आगे जो भी आपको वीडियो मिलेगी वह आपकी टॉपिक के अनुसार होगी। मैं आपकी संस्कृत व्याकरण में सहायता कर सकती हूँ, आपके डाउट क्लियर कर सकती हूँ। जहाँ भी आपको कोई शंका होगी उसका मैं आपके लिए समाधान कर सकती हूँ, लेकिन परिश्रम आपको ही करना है। आप यदि अपनी थोड़ी भी सेल्फ स्टडी करते हैं और बाकी मेरी वीडियो देखते हैं तो आप अपने निश्चित रूप से CTET और UP टेट को पास कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।